जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने बात किया था एमएस वर्ड के होम टैब की क्लिपबोर्ड और फॉन्ट ग्रुप के बारे में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग की ग्रुप के बारे में। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा दिया गया है बुलेट्स और ये आपका दिया गया है नंबरिंग बुलेट्स और ये आपका मल्टी लेवल लिस्ट। देखिए, जैसे यहाँ पर मैं बुलेट्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये सामने आपके बुलेट्स आ रहे हैं। ये बुलेट्स के फॉर्मेट से दिए गए हैं। आपको जो इसमें से बुलेट्स की आवश्यकता होगी आप इस पर क्लिक करके आप बुलेट्स को ले सकते हैं। जैसे अगर मैं ये ले रहा हूँ, उसके बाद मैंने इसको अप्लाई कर दिया। अब जैसे मैं कोई चीज़ या कोई सेंटेंस या कोई लाइन लिख रहा हूँ, लिखने के बाद जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये बुलेट मेरा क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक आपका बुलेट आपके सामने आता चला जाएगा। ठीक है। अगर बुलेट नहीं चाहिए तो 2 बार इंटर प्रेस कर देंगे, आपका बुलेट हट जाएगा। आप फिर नॉर्मल क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका नंबरिंग, ये आपका बुलेट्स हो गया। अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे पास एक रैंडम पैराग्राफ है, मैं यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ। अब इसमें मुझे इस बुलेट्स को अप्लाई करना है तो मुझे सबसे पहले इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पाऊँगा तो देखिए प्रीव्यू में आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं जिस बुलेट्स के फॉर्मेट पर डिज़ाइन पर मैं ले जा रहा हूँ वो मेरा बुलेट्स पीछे आपका अप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ये चाह रहा हूँ, क्लिक करिए तो ये आपका अप्लाई हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पर इंटर प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक देखेंगे तो यहाँ पर मेरा ये बुलेट्स ऐड हो गया। अब इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट लिखने के बाद दोबारा जब इंटर प्रेस करूँगा तो मेरा ऑटोमेटिक आएगा। अब मुझे अगर ये बुलेट्स नहीं चाहिए तो मैं एक बार और इंटर प्रेस कर दूँगा, वो मेरा बुलेट्स वहाँ से हट जाएगा। ठीक है। ये था हमारा बुलेट्स। अब हमारा जो यहाँ पर दिया गया है नंबरिंग बुलेट्स, नंबरिंग में देखेंगे तो यहाँ पर आपका नन है। अगर अगर मान लीजिए इसमें से हम यहाँ भी नन दिया है, अगर इसमें से मैंने बुलेट्स अप्लाई किया, अगर बुलेट्स नहीं चाहिए दोबारा इसी में आएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, नन पर क्लिक कर देंगे तो आपका बुलेट्स हट जाएगा। सेम उसी तरह आपका यहाँ पर नंबर में दिया है, नंबर पर अगर 1 2 चाहिए इसको अप्लाई, इस पर क्लिक कर दीजिए या 1 2 से ब्रैकेट में। तो यहाँ फॉर्मेट्स दिए गए जैसा आपको यहाँ पर नंबरिंग करना है। जैसे मान लीजिए मुझे ABCD करना है, क्लिक करिए, ये आपका अप्लाई हो जाएगा। अगर ABCD को हटाना है तो पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करिए, यहाँ पाइए और नन पर क्लिक कर देंगे तो आपका बुलेट्स आपका हट जाएगा। ठीक है। अगला हमारा दिया गया मल्टी लेवल लिस्ट। इसका उपयोग कब करते हैं, जैसे जब हम क्वेश्चन पेपर वगैरह बनाते हैं तब हम मल्टी लेवल लिस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और पहला नंबर है, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि व्हाट इज अ कंप्यूटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर 2 आ रहा है, लेकिन मुझे इसमें ऑप्शंस वाइज बनाना है कि क्या ए ऑप्शन क्या है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि क्या डिवाइस है, कौन सा हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, क्या है। अगर ये ऑप्शन वाइज मुझे बनाना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर अब टैब बटन प्रयोग करूँगा। जैसे मैं टैब बटन प्रयोग करूँगा तो वो आपका पहले के ए ऑप्शन, जैसे मान लीजिए क्या है, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहा हूँ हार्डवेयर, इंटर बी में सॉफ्टवेयर और सी में ELC पार्ट। ठीक है। अगर 3 ऑप्शन देना ठीक है, लेकिन अगर आपको दूसरा क्वेश्चन लेना है, 3 से अधिक ऑप्शन नहीं देने हैं तो इंटर प्रेस करिए, डी आएगा, लेकिन एक बार और इंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपको दूसरा क्वेश्चन टाइप करना है, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, इसके बारे में अब ऑप्शन देना है तो इंटर प्रेस करिए। तो 3rd नंबर आ रहा है, लेकिन यहीं पर आपको क्या प्रेस करना है, टैब बटन प्रेस कर देना है, तो वो आपके ऑप्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन लिख दीजिए BCD। अब डी के बाद हमें ऑप्शन नहीं चाहिए, हमें तीसरा क्वेश्चन लेना है तो इंटर प्रेस करिए, एक बार और इंटर प्रेस करिए तो अब ये तीसरे क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह का अगर हमें क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट का। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ दिया गया आपका डिक्रीज इंटेंट और इंक्रीज इंटेंट। तो जैसे मैं यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ ले रहा हूँ, रैंडम पैराग्राफ लेने के बाद यहाँ पर अगर मुझे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तो हमारे पास 3 ही पैराग्राफ हैं। अगर आपके पूरे पेज पर पैराग्राफ होगा, उसमें कहीं मुझे यहाँ पर एक फ़ोटो वगैरह किसी पैराग्राफ के बगल में लगाना होगा तो मैं इस समय इसका प्रयोग कर सकता हूँ। कैसे, जैसे मान लीजिए कि मैं इधर सेलेक्ट किया इसको और यहाँ पर दिया गया है डिक्रीज, ये दिया इंक्रीज, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा देखेंगे तो ये आपका जो पैराग्राफ है ये एक साइड क्या हो गया, प्रेस होकर आ गया। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है मैं यहाँ पर इमेज वगैरह जो भी है पुट कर सकता हूँ। ठीक है। डिक्रीज करना है तो यहाँ से कर दीजिए। ठीक है। क्या अब ये इधर से भी हो सकता है, यानी कि ये हमने लेफ्ट साइड से किया, ये हमारा कौन सा, देखिए ये हमारा कौन सा है, ये हमने लेफ्ट साइड से किया। क्या हम इधर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वो हमें आना पड़ेगा पेज लेआउट में और यहाँ दिया गया राइट साइड से। अब राइट साइड से भी क्या कर सकते हैं, आप पैराग्राफ को प्रेस करा सकते हैं। तो वो हम पेज लेआउट में बात कर लेंगे। अभी फ़िलहाल आपको बस होम टैब में जो आपको दिया गया ऑप्शंस, यहाँ पर होम टैब के बारे में हम बता दे रहे हैं आपको। जैसे
होम टैब में आपका क्या था, डिक्रीज और इंक्रीज। तो इंक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा और इधर डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया गया है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को असेंडिंग से डिसेंडिंग या डिसेंडिंग से असेंडिंग में कन्वर्ट करना। जैसे मैं यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ, ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में है। अब इसको मुझे डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं आ जाऊँगा शॉर्ट में, और यहाँ पर देखेंगे तो पैराग्राफ और टाइप में क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो ये मेरा किस में था, अगर देखिए अगर मैं असेंडिंग पर क्लिक कर रहा हूँ तो कोई परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि पहले से ये किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन अगर मुझे इसे डिसेंडिंग में कन्वर्ट करना है, यानी कि ऐप ऊपर आ जाए और ये सबसे नीचे आ जाए, ऐसे में कन्वर्ट करना है, इस पर क्लिक करूँ और यहाँ दिया गया डिसेंडिंग और ओके। तो अब देखेंगे FEDCBA, ठीक है, ये तो सब पैराग्राफ में। अगर नंबरिंग करना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, मैं नंबरिंग कर लिया। अब यहाँ से इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में है। देखेंगे तो यहाँ पर आपका असेंडिंग ऑर्डर पर अगर चेक करता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा खास। लेकिन अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करके डिसेंडिंग में कन्वर्ट करता हूँ ओके, तो अब देखिए 7 6 5 4 3 2 1, ये हो गया आपका शॉर्ट। अगला आपका दिया गया है जो सिंपल, ये आपका दिया गया है सिंबल हाइड एंड शो करने का। जैसे इसका काम बस ये होता है कि आपके जितने भी पैराग्राफ के एंडिंग होंगे वहाँ पर चलेगा और आपके कर्सर के साथ ये ब्लिंक करता रहेगा बार बार, यानी कि ये दर्शाएगा कि आपका कर्सर कहाँ पर शो कर रहा है। बस आपको क्या करना है कि इसको इनेबल कर देना है। जैसे इनेबल करेंगे देखेंगे इस पैराग्राफ की एंडिंग कहाँ पर है, ये है। इस पैराग्राफ की एंडिंग कहाँ पर, ये है। ठीक है, इस पैराग्राफ की एंडिंग क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे कर्सर के साथ ब्लिंक, यहाँ पर हमारा कर्सर जहाँ ब्लिंक करे वहाँ पर भी है। और जैसे मैं लिखूंगा तो वो मेरे कर्सर के साथ चलेगा, और इंटर प्रेस करूँगा तो वो पैराग्राफ की एंडिंग हो जाएगी, यानी कि वो वहीं रुक जाएगा और एक और नया यहाँ पर ऐड हो जाएगा। एक चीज़ तो इसका प्रयोग है। दूसरा ये है कि जैसे मान लीजिए कि इसको अगर मैं जूम करूँ, थोड़ा सा जूम करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ध्यान से कि आपको हर पॉइंट्स, यानी कि देखेंगे तो टू और इंसर्ट के बीच में एक पॉइंट्स नज़र आ रहा है। ठीक है, देखेंगे तो सब में लगभग लगभग एक ही पॉइंट्स, यानी कि दो वर्ड के बीच में एक पॉइंट्स नज़र आ रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस का सिर्फ यूज़ हुआ है। अगर मैं इसमें यहाँ पर दैट के बाद दो स्पेस दे रहा हूँ तो देखेंगे डबल। ठीक है, अगर मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ तो देखिए मालूम चल रहा है, नहीं, यहाँ लिखा है द चेंज, और द चेंज के मैं बीच में यहाँ पर इतना स्पेस दे दे रहा हूँ, तो अभी तो मालूम नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे मैं इस सिंबल को ऑन कर दूंगा तो मालूम चलेगा मैंने कितना स्पेस दिया था। तो देखेंगे कि यहाँ पर आप इसको काउंट करके बता सकते हैं कि इन दोनों वर्ड के बीच में कितना स्पेस दिया गया था। तो बस इसका खासा उपयोग नहीं हुआ, इसका जैसा अगर आपको उपयोग लगता है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको बंद करना है, इस पर अनचेक कर दीजिए और ये आपको 100% जूम पर कर दीजिए। ठीक है, आगे आपका जो यहाँ पर दिया गया है लेफ्ट और देखें तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ये सेलेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रिज्यूम। रिज्यूम लिखने के बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर क्लिक किया तो पहले से ही मेरा लेफ्ट साइड में है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये मेरा चला गया सेंटर में। ये मेरा देखिए लिखा हुआ है कि राइट, यानी कि कंट्रोल आर। अब बगल में आपका दिया गया जस्टिफाई। जस्टिफाई का यूज़ क्या होता है, देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पर एक रैंडम पैराग्राफ फिर से ले रहा हूँ और रैंडम पैराग्राफ लेने के बाद इसका मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, तो देखेंगे तो इधर का जो सिलेक्शन है वो एक सीध में पूरा है, लेकिन इस साइड का जो सिलेक्शन है वो देखेंगे तो कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे करके हमारा सिलेक्शन आ रहा है। तो जस्टिफाई के माध्यम से हम इसको एक बराबर कर सकते हैं। जैसे मैं जस्टिफाई पर क्लिक करूँगा तो देखेंगे इधर का भी सिलेक्शन क्या हो गया, एक सीध में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जस्टिफाई का यूज़ कर सकते हैं। आगे आपका दिया गया है लाइनिंग स्पेस। जैसे मान लीजिए कि अगर इसमें आपका जैसे वर्ड ऑफिस में 1.15 बाय डिफ़ॉल्ट लाइनिंग स्पेसिंग होती है, यानी कि एक सेंटेंस के बीच में और इस सेंटेंस के बीच में जो स्पेस दिया गया ये 1.15 इंच का है। ठीक है, यहाँ से अगर आपको इंक्रीज़ करना है 2.5 तो ये अब हो गया कितने का स्पेस हो गया, 2.5 का हो गया। कम करना है तो कम दिया है 1.0 तो ये आपका कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप स्पेसिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 है, मैं इस पर चेक कर दे रहा हूँ। ठीक, अब उसके आगे यहाँ पर दिया गया है लाइनिंग स्पेस ऑप्शन। अब इसका उपयोग आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर लाइनिंग स्पेस ऑप्शन पर क्लिक किया तो एक आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जहाँ पर आप इंडेंट दिया ना, इंडेंटर और स्पेस। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपके प्रीव्यू में वो आपको चीज़ दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पर ये इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखेंगे तो प्रीव्यू में आपका जो ये स्पेस है आपका इधर चला आया है। क्लिक करिए, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो आप वो चीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं। आगे इसी में आपका दिया गया यहाँ पर जैसे मैं कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा हूँ और लाइनिंग स्पेस में यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर दिया स्पेसिंग। तो बिफोर मतलब क्या होता है, पहले। अगर देखेंगे तो वहाँ पर प्रीव्यू में आपका यहाँ पे इतना स्पेस ऐड हो गया और जैसे मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो देखेंगे यहाँ के बीच का स्पेस क्या हो गया, ऐड हो गया। तो वो सेटिंग आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आगे आपका इसमें दिया गया है यहाँ पर
ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ये आपको माइनस दिखेगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हल्का सा आपको स्पेस ऐड हुआ है। अगर रिमूव करना है तो वापस आइए, हम लिखा रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ, क्लिक करिए, वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया रिमूव आफ्टर स्पेस पैराग्राफ, क्लिक करिए तो देखेंगे इसके बीच का जो स्पेस था वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। अगर ऐड करना है तो यहाँ पर ऑप्शन देगा क्या, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, क्लिक करिए तो यहाँ देखेंगे थोड़ा सा स्पेस क्या हो गया, ऐड हो गया है। तो ये हो गया आपका लाइनिंग स्पेस की बात। आगे बात करते हैं तो ये हमारा दिया गया है शेडिंग। शेडिंग मतलब होता है जैसे हम लोग पेंसिल से कलर किसी भी बॉक्स में शेडिंग करते हैं ना, तो उस तरह का अगर आपको फॉर्मेटिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से शेडिंग करना है तो मैं यहाँ से किसी भी कलर में क्या करता हूँ, शेडिंग, जैसे ये मैंने शेडिंग कर दी है तो ये मेरा शेडिंग है। अब इसमें और आपका टेक्स्ट हाईलाइट में क्या अंतर है, देखिए जैसे मैं यहाँ से आपको बता दिया गया इसमें टेक्स्ट हाईलाइट में, तो अंतर देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये देखिए दोनों सेम है। देखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें न तो हमने टेक्स्ट पर अप्लाई किया है, न तो टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ, न तो कलर इसका टेक्स्ट का साइज बढ़ा है, सेम सिचुएशन है। लेकिन अंतर क्या है कि ये देखेंगे तो इसके बीच आपकी वाइट पट्टी दिख रही है बीच बीच में, लेकिन इसमें नहीं दिख रहा है। यानी कि ये हमारा टेक्स्ट के पीछे हाईलाइट हुआ है और ये हमारा टेक्स्ट के पीछे हुआ है, लेकिन ये पूरे के पूरे बैकग्राउंड में कलर किया गया है, एक प्रकार की सेटिंग की गई है। तो अगर मैं इस पर क्लियर फॉर्मेटिंग अप्लाई करूंगा तो इस पर यहाँ से ये हट जाएगा, लेकिन ये नहीं हटेगा। जैसे देखिए मैं कंट्रोल ए किया और यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक कर दिया तो क्लियर फॉर्मेटिंग से आपका शेडिंग हट जाएगा, लेकिन टेक्स्ट हाईलाइट नहीं हटेगा। इसको हटाने के लिए आपको सिंपल सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पाके नो कलर पर क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा शेडिंग है। आप इसमें से किसी भी में शेडिंग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारा दिया गया है यहाँ पर बॉर्डर एंड शेडिंग। तो देखिए बॉर्डर एंड शेडिंग, जैसे मान लीजिए कर्सर मेरा यहाँ पहले वाले पर ब्रिंग कर रहा है और मैं यहाँ पर टॉप बॉटम बॉर्डर क्लिक किया तो बॉटम में आ गया। ठीक है, यहाँ पर टॉप में तो टॉप में आ गया। यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जब प्रैक्टिकल करें तो आपका जो बॉर्डर का डिज़ाइन वो अलग होगा। मैंने यहाँ पर चेंज किया, मैं आगे बताऊँ कैसे चेंज होता है वो। लेफ्ट बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड आ गया। इधर से आप करेंगे राइट साइड बॉर्डर तो राइट साइड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिया नो बॉर्डर क्लिक करेंगे तो आपका सभी बॉर्डर हट जाएंगे। ठीक, आगे दिया है ऑल बॉर्डर क्लिक करेंगे तो बॉर्डर, तो ये एक बार आप ट्राई करिएगा। आगे देखिएगा यहाँ दिया गया हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये आप बीच में एक बार ट्राई कर लीजिएगा इसको। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहा हूँ, तो अगर चाहिए तो यहाँ से क्लिक करेंगे, देखेंगे यहाँ पर आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। डिलीट करना है इस पर क्लिक करिए और यहाँ से कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तो यहाँ दिया गया ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल आपको जैसे यहाँ से यहाँ देखिए ड्रॉ टेबल आपको यहाँ पर भी दिया गया है और इंसर्ट में आएंगे टेबल वाले ऑप्शन में तो ड्रॉ टेबल यहाँ पर भी दिया गया है। तो हम जो टेबल ड्रॉ टेबल को यहाँ पर अच्छे से समझेंगे, क्यों, क्योंकि जैसे मैं होम टैब में यहाँ से टेबल को लूँगा, जैसे देखिए अभी हमारे पास जो रिव्यू और व्यू ही टैब आ रहा है, जैसे मैं ड्रॉ टेबल लूँगा तो 2 टैब और बढ़ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉ किया टेबल, ठीक है, उसके बाद देखेंगे डिज़ाइन आ गया, एक नया टैब जुड़ गया है और एक लेआउट आपका नया जुड़ गया है। तो इसको हम जब टेबल पढ़ाएंगे तो इंसर्ट में यहाँ पर टेबल ऑप्शन, तब इसमें हम इसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। अभी फिलहाल समझिएगा कि ड्रॉ टेबल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, टेबल को अपने हिसाब से कस्टमाइज के अनुसार टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा दिया। आगे देखिएगा ड्रॉ टेबल के बाद ये ग्रिड लाइन छोड़ दीजिएगा, अगला दिया गया बॉर्डर एंड शेडिंग। अगर ग्रिड लाइन पर भी आप क्लिक करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने क्लिक किया कोई इफेक्ट आपको नहीं दिख रहा। अगर ग्रिड लाइन आपको देखना है तो व्यू में आइए और यहाँ ग्रिड लाइन दिया क्लिक करिए, आपको देखेंगे तो आपको यहाँ पर ग्रिड लाइन शो हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ से अनचेक कर दीजिए। आगे आएंगे तो यहाँ पर दिया गया है बॉर्डर एंड शेडिंग। अब ये इंपॉर्टेंट हो गया है बॉर्डर एंड शेडिंग, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं इसको नॉर्मल कर दे रहा हूँ, अब बॉर्डर एंड शेडिंग में जैसे मैं यहाँ पाऊंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पर बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग, जो कि आपने शेडिंग यहाँ से भी पढ़ लिया है। पेज बॉर्डर की बात करें तो पेज बॉर्डर आपको मिल जाएगा पेज लेआउट के यहाँ पर पेज कलर और पेज बॉर्डर ये भी दिया गया है। तो होम टैब में भी आपका यहाँ पर दिया गया है, तो इसको हम सीख लेते हैं। देखिए जैसे बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका देखेंगे तो पहले बॉर्डर, ये जो बॉर्डर की बात करें ये पैराग्राफ की बॉर्डर की बात कर रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ पर किसी भी पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, बॉर्डर एंड शेडिंग में आया, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नन। अगर मुझे बॉर्डर दे तो मैं यहाँ पर बॉक्स पर क्लिक करूँगा। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर डिज़ाइन दी गई कि आप बॉर्डर कैसा लेना चाहते हैं। मैं यहाँ से मान लीजिए एक लाइन, सिंपल लाइन ले रहा हूँ। सिंपल लाइन लेने के बाद यहाँ पर दिया गया कलर कि उस बॉर्डर का कलर क्या होगा। मैं यहाँ पर मान लीजिए कि ब्लैक कलर कर दे रहा हूँ। ब्लैक करने के बाद यहाँ पर पूछेगा उसकी जो थिकनेस होगी क्या होगी, मैं यहाँ पर ये ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इधर देखेंगे तो अप्लाई टू, अगर पैराग्राफ रहेगा चेक तो पूरे पैराग्राफ के बाहर आपका ये बॉर्डर आ जाएगा। देखेंगे तो पूरे पैराग्राफ के बाहर ये बॉर्डर आ गया है। लेकिन
अगर आप यहाँ से टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं, जैसे सारी सेटिंग करने के बाद अगर अप्लाई टू यहाँ पर टेक्स्ट क्लिक करते हैं और ओके करते हैं, तो ये आपका, अगर आप इसको टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बॉर्डर में जाइए, बॉर्डर एंड शेडिंग, यहाँ से बॉक्स लीजिए और यहाँ से अप्लाई टेक्स्ट क्लिक करिए और यहाँ से ओके। तो देखेंगे तो ये आपका एक एक सेंटेंस के ऊपर ये अप्लाई हुआ है, पूरे बॉर्डर पर अप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, ये अंतर है आपका पैराग्राफ और टेक्स्ट पर अप्लाई करने का। आगे इसी में देखेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग में आपको यहाँ पर दिया गया है बॉक्स हो गया शैडो। शैडो में जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस यहाँ पर प्रीव्यू में आपके बॉर्डर के पीछे हल्का सा ये शैडो आ रहा है। तो मैं यहाँ से मान लीजिए कि बॉर्डर की डिजाइन हुई, मैं शैडो यहाँ से रेड कलर कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो बॉर्डर आपका रेड कलर लेकिन शैडो आपका ब्लैक ही रहेगा। यहाँ से अब मैं साइज को क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इंक्रीज कर ले रहा हूँ, उस पर ओके कर रहा हूँ। तो देखेंगे यहाँ पर रेड बॉर्डर आया है, लेकिन देखेंगे तो हल्का सा पीछे आपका ब्लैक शैडो भी आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका शैडो वाला। आगे बात करते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग में, यहाँ पर दिया गया 3D ऑप्शन, इसको छोड़ दीजिएगा, ये ज़्यादा इस पर आपका इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। जैसे मैंने क्लिक किया और ओके करूँगा तो वही आपका सिंपल आएगा, तो कोई अंतर इसमें है नहीं। आगे आपका दिया गया कस्टम। जैसे यहाँ पर कस्टम जैसे क्लिक करूँगा तो अब मैं अपने हिसाब से, जैसे यहाँ प्रीमियम देखेंगे, अगर ऊपर चाहिए तो मैंने ऊपर वाले पर क्लिक कर दिया, इधर चाहिए तो इधर वाले पर जाएगा, अगर इधर नहीं चाहिए तो क्या करिए, यहाँ से क्या कर दीजिए ओके कर दीजिए। तो जितना आप क्लिक करेंगे सिर्फ उतना ही आपका बॉर्डर आएगा। तो ये था आपका कस्टम। आगे आते हैं बॉर्डर एंड शेडिंग में, आपका यहाँ दिया गया पेज बॉर्डर। अब पूरे के पूरे पेज के बॉर्डर के बारे में बात करेगा तो देखेंगे कोई खासा चेंज नहीं है, आपका सिर्फ फॉर्मेट होगी, लेकिन हल्का से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन जोड़ दिया गया आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए हम बॉक्स ले रहे हैं और यहाँ से हम कलर वगैरह अपने हिसाब से चूज़ कर ले रहे हैं, तो कलर कोई इसमें ब्लैक चूज़ कर लिया। उसके बाद आर्ट में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे आर्ट दिए गए, इसमें से किसी भी आर्ट को आप सेलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद लिखा है होल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट पर करना है, ओके कर दीजिएगा। देखेंगे ये पूरे पेज पर आपका ये बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब जैसे आप कंट्रोल इंटर क्लिक करेंगे तो आपके ये ऑटोमेटिक सभी पेज पर क्या होंगे, अप्लाई होते चले जाएंगे। अगर इस पेज बॉर्डर को हटाना है तो हटाने का तरीका यही है कि आप वापस आइए बॉर्डर वाले ऑप्शन पर, बॉर्डर एंड शेडिंग पर, और पेज बॉर्डर पर क्लिक करके यहाँ से नॉन कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, तो आपका ये बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है, आगे आपका दिया गया है इसमें बॉर्डर एंड शेडिंग में, जो कि लास्ट ऑप्शन शेडिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो इसको देखिए, शेडिंग का मैंने यहाँ से आपको बताया था, मैंने इसको सेलेक्ट किया। शेडिंग आप एक तरीका यहाँ से भी दे सकते हैं और यहाँ से आने के बाद भी बॉर्डर एंड शेडिंग में यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया नो कलर, तो फिल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, इसमें से जो भी कलर अप्लाई, ग्रीन कलर, उसके बाद ओके देखेंगे यहाँ पर ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। ठीक है, एक अगर आप उस पैटर्न भी इसमें दिया गया है तो बॉर्डर एंड शेडिंग में आएंगे, यहाँ पर दिया है शेडिंग और यहाँ दिया गया पैटर्न। पैटर्न में अगर इस पर स्टाइल पे चेक करने के बाद नीचे आके देखेंगे तो इसमें बहुत सारे पैटर्न्स दिए गए हैं। जिस पैटर्न्स में आपको चाहिए, मान लीजिए कि हमें ये पैटर्न चाहिए, डीके वर्टिकल, क्लिक करिए। उसके बाद कलर आपको कौन सा चाहिए, मान लीजिए हमें ग्रीन कलर चाहिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। देखेंगे तो उस पैटर्न में आप ये आपका सेटिंग अप्लाई हो गया। ठीक है, तो ये था आपका टोटल बॉर्डर एंड शेडिंग का, जो कि हमने यहाँ पर बॉर्डर, पेज बॉर्डर और शेडिंग वाले ऑप्शन को कवर कर लिया। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, इसलिए हम बस इस वीडियो में पैराग्राफ के ही बारे में बात करेंगे। आने वाली वीडियो में हम स्टाइल और एडिटिंग को कवर कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।